फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये वीडियो है वीकली मार्केट एनालिसिस पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वीकली मार्केट्स को और एनालाइज करते हैं वीकली मार्केट 5 पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। सेकंड, यूएस, यूरोप और एशियन मार्केट्स को भी एनालाइज करते हैं। एफआईआई डीआईआई के एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। साथ में क्रूड और क्रिप्टो को भी देखते हैं। मेजर इवेंट्स क्या है आने वाले अपकमिंग वीक में, या न्यूज क्या है आने वाले अपकमिंग वीक में, सारे को समराइज करके देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कौन से होने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ये भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी हमने देखा कि 17,625 पर क्लोज हुई है, जो कि 1.1% डाउन रही है। ये हम देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट, जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड में था, लेकिन अभी कुछ दिनों से अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। और यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट 17,600 हो सकता है और दूसरा सपोर्ट है 17,500। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,650 पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा 17,800 है, जो कि हम चार्ट पर भी क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो कि पिछले वीक 42,120 पर क्लोज हुआ है, जो कि 0.1% डाउन रहा है वीक ऑन वीक। ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड में था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये फिर से अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। और इसका सपोर्ट है पहला 42,000 और दूसरा सपोर्ट है 41,500। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो हम ये चार्ट पर भी देख सकते हैं कि इसका पहला रेजिस्टेंस है 42,300 और दूसरा रेजिस्टेंस है 42,600। आगे चलते हैं और हम अब डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूएस मार्केट्स को, जो कि यहाँ पर सारे के डेटा वीक के हैं। हमने पिछले वीडियो में ही एनालिसिस किया था कि यूएस मार्केट्स 4 वीक से ऊपर है, तो इस वीक में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव कर सकती हैं। और यहाँ पर भी करेक्शन हुआ है, डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नैस्डैक सभी ने करेक्शन शो किया है। यूरोपियन मार्केट्स में किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं हुआ है और ये लगातार 4 वीक से ऊपर है, तो ये भी नेक्स्ट वीक में करेक्शन शो कर सकती हैं। उसके बाद है एशियन मार्केट, जिसमें निकाई जापान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद हैंसेंग और कॉस्पी ने डाउन ट्रेंड ही शो किया है। आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी को। एफआईआई ने सेल किया है 2116 करोड़ का, जो कि नेगेटिव सेगमेंट है, और वहीं डीआईआई ने बाय किया है 1632 करोड़ का। एफआईआई सेल कर रहे हैं, इसीलिए हमें अभी कॉशियस रहना है कि नेक्स्ट वीक नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद देखते हैं क्रूड ऑयल को। ब्रेंट क्रूड अभी चल रहा है $81 पर बैरल, जो कि बिलो 85 है, इसलिए गुड है मार्केट के लिए, ये पॉजिटिव सेगमेंट है। और क्रिप्टोज का अगर देखें तो ये बिटकॉइन 27,200 पर ट्रेड हो रहा था, जो कि डाउन है 10% वीक ऑन वीक। और इथेरियम भी 12% डाउन है और 1800 पर बंद हुआ है। जब क्रिप्टोज डाउन ट्रेंड शो करते हैं तब मार्केट भी नेगेटिव सेगमेंट की ओर जाती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है और थोड़े से कॉशियस रहने हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाले वीक के। तो इंडिया फंड पर कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक न्यूज नहीं था, इसलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है। ग्लोबल फंड पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो कि ट्यूसडे को यूएस होम सेल्स डेटा आने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और थर्सडे को यूएस Q1 जीडीपी डेटा आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद थर्सडे को यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा आने वाले हैं और फ्राइडे को जर्मनी Q1 जीडीपी एंड सीपीआई डेटा आने वाला है। आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स फॉर दिस वीक को देखते हैं। मंडे को रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, इससे ऑयल एंड गैस एंड बैंकिंग सेक्टर पर प्रभाव पड़ सकता है। आगे है मंडे को ही आने वाले हैं इंडस इंडिया बैंक के भी रिजल्ट्स, तो इससे भी बैंकिंग सेक्टर पर इम्प्रेशन पड़ेगा।
ट्यूसडे को नेस्ले, बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इससे एफएमसीजी सेक्टर इफेक्ट होगा और साथ में ऑटो सेक्टर पर भी इसका इंप्रेशन पड़ेगा। आगे चलते हैं, वेडनेसडे को बजाज फाइनेंस, मारुति, एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ये सब के रिजल्ट्स आने वाले हैं। थर्सडे को सनोफी के डिविडेंड्स मिलने वाले हैं 183 पर और 194 रुपीज पर। फ्राइडे को एचसीएल टेक के डिविडेंड मिलने वाले हैं 18 रुपए पर शेयर पर। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।